नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। और अब बात मंदिर मस्जिद में तांबूल प्रश्न की डिस्कवरी की। क्या अब तांबूल प्रश्न से तय होगा मंदिर या मस्जिद? क्या अब अष्टमंगला प्रश्न से तय होगा किसका मंदिर? मस्जिद से मंदिर की तैयारी क्या अब तय करेगा पान सुपारी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दक्षिण भारत में एक मस्जिद के अंदर से मंदिर के चिन्ह मिलने का दावा किया गया है और हिंदू संगठनों ने इसकी पड़ताल करने के लिए सर्वे की जगह एक खास अनुष्ठान करवाया है। इसलिए देखिए मंदिर मस्जिद में तांबूल प्रश्न की डिस्कवरी। मंदिर को तोड़ के वो आक्रमण करके ही वो मंदिर को तोड़ के उस पर मस्जिद बनाया था। क्या तरीका था कि जिससे देख लिया गया कि इसके नीचे जो है वो मंदिर है। कर्नाटक की मस्जिद में खुदाई, कौन सी सच्चाई निकल आई? जो मलली का एक जगह में मस्जिद का रिनोवेशन करने के टाइम में एक हिंदू मंदिर मिला था। During the demolition, a temple-like structure was visible. पान सुपारी सवाल, उत्तर देगी ग्रहों की चाल। ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಅದು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೆಲವು ಉಪಾಧಿಗಳು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೋ അല്ലെങ്കിൽ ಮಠದಲ್ಲಿಯೋ ಉಂಟು. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು। मस्जिद में मंदिर के चिन्ह, क्या उत्तर देगा तांबूल प्रश्न? विष्णु भगवान का एक पिताजी चाहिए, तो पिताजी के लिए तंत्री का अपन तंत्री बोलता है, वो तंत्री के बुलाता है। आस्था से या अदालत से ये मसला सुलझेगा कैसे? क्या मैंगलोर की इस जगह पर कभी कोई मंदिर था? क्या पूजा पाठ की इजाजत दी जानी चाहिए? भगवान को उधर पूजा करता था, वो हमको मालूम नहीं था। उसके लिए हमने आज तांबूला प्रश्न इधर रखा था। पान के पत्ते और सुपारी कैसे सर्वे रिपोर्ट पर भारी? दक्षिण भारत में जहां तांबुल प्रश्न और अगस्त नाड़ी ये दो ज्योतिष विशेष रूप से मान्यता रखते हैं। मलाली में मंदिर मस्जिद और तांबूल प्रश्न की डिस्कवरी। मंदिर को तोड़ के वो आक्रमण करके ही वो मंदिर को तोड़ के उस पर मस्जिद बनाया था। भगवान का क्या दिक्कत है, भगवान का कोई प्रॉब्लम है क्या, अपन गाना देता है वो कोई प्रॉब्लम, सब कुछ मालूम हो जाएगा। कोई आदमी गिर जाएगा, कोई आदमी मर जाएगा, कोई प्रॉब्लम है मंदिर में, सब कुछ मालूम हो जाएगा। उत्तर भारत से आगे बढ़कर मंदिरों में छुपे तथा कथित मंदिरों का सवाल अब दक्षिण भारत तक पहुंच गया है। अब कर्नाटक के मंगलुरु में एक पुरानी मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर जैसा ढांचा मिलने का दावा हुआ है। इसके बाद हिंदू संगठनों ने मस्जिद के पास एक खास तरह की प्रश्न पूजा की। इस प्रश्न पूजा के बाद दक्षिण भारत के कई बड़े ज्योतिषियों ने दावा किया कि इस विशेष अनुष्ठान से सदियों से दबे राज और अनबूझे सवालों का जवाब मिल सकता है। आज की इस डिस्कवरी में हम मंगलुरु में मस्जिद की मरम्मत से जुड़ा पूरा मामला बताएंगे और ये भी कि ये खास अनुष्ठान क्या था और इससे अनसुलझे सवालों का जवाब मिलने के पीछे के तर्क की सच्चाई क्या है। तांबुल राशि पूजा तो हो गई और दो बड़े सवालों का जवाब भी मिल गया, लेकिन अभी भी इस रहस्य से जुड़ा सबसे बड़ा पर्दा हटना बाकी है कि आखिरकार यहाँ का स्ट्रक्चर किस तरह से था और किस तरह से यहाँ पर पूजा पद्धति थी। इसके लिए अष्टमंगला पूजा की अब बात कही जा रही है। चूंकि मैंगलोर से लेकर केरल तक यानी कि कोस्टल एरिया, तटवर्ती इलाकों में अष्टमंगला और तांबुल पूजा का काफ़ी प्राचीन प्रथा है और इस कोस्टल एरिया के लोगों की आस्था भी इस दोनों ही पूजा पद्धति के जरिए ऐसे अनसुलझे सवालों के जवाब लेने की होती है जिनके बारे में कहना काफ़ी कुछ कठिन होता है। कहा जाता है कि पुनर्जन्म से लेकर ये 7 जन्म तक के आपके
जो सवाल होते हैं या कोई दोष होता है उससे जुड़ी तमाम तरह के जवाब इन दोनों ही पूजा पद्धति के जरिए काफी हद तक मिल जाते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान मंदिर का सबूत मिलने जैसा मामला कर्नाटक के मंगलुरु में सामने आया। यहाँ की मलाली मस्जिद के मरम्मत के दौरान अंदर से मस्जिद की बनावट दिखने लगी। ये खबर तेजी से फैली तो इलाके में धारा 144 लगा दी गई। There were like some structures similar to temples were found, and there were like some issue created with it. Police and local revenue officials, they handled the situation, and on 23rd additional civil court, JMFC court has issued a temporary injunction to all the parties, especially to the president of the Jummah Masjid, and a lot of organizations, they had given a lot of requests to district administration. Since the matter is sub judice and it has to be like inquired in the court itself. मामला अदालत तक पहुंच गया तो निर्माण पर रोक लग गई, लेकिन विवाद नहीं रुका। हिंदू संगठनों ने मस्जिद के करीब मंदिर में विशेष तांबूल प्रश्न पूजा की। तो मंगल प्रश्न, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 8 ऐसी वस्तुएं जो मंगलकारी होती हैं, उनके माध्यम से प्रश्न किया जाता है। इसमें अंकगणित का भी उपयोग किया जाता है, न्यूमरोलॉजी का भी प्रयोग किया जाता है। पूजा में स्थानीय लोगों के साथ मंगलुरु साउथ के विधायक भरत शेट्टी भी पहुंचे। I have not gone through the documents actually, but what I have heard from the locals is before it was under revenue land, the revenue land which was under government. The question arises if the mosque was there for all this while, for 400 years, why didn't the question was raised earlier? Why now? During the demolition, a temple-like structure was visible. Then the question came. Otherwise, it was not visible. Nothing was visible. No one knew what's inside. The locals didn't know. No one knew. Once the demolition was taking place, they realized that there's a temple-like structure. Looks like that from outside, and inside also such kind of a structure is there. So this whole thing is arisen. As far as the document was considered, it was government land before. Then the mosque is registered under Waqf. I don't know about whether the land is registered under Waqf. हिंदू संगठनों ने मस्जिद से थोड़ी दूर के मंदिर में एक खास अनुष्ठान करवाया। दावा किया कि इस अनुष्ठान के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिना सर्वे के ही पता चल जाएगा कि यहाँ शुरू से मलाली मस्जिद ही है या फिर किसी मंदिर को मस्जिद में बदला गया है। तांबूला प्रश्न इधर रखा था। हमारा केरला का एक दैवज्ञ ज्योतिष गोपाल कृष्ण पन्निकर, उसने आज एक तांबूला प्रश्न रखा है। वो तांबूला प्रश्न में स्पष्ट आ गया है, उधर वो पुरातन हिंदू मंदिर था। पुरातन काल में उधर शिव का आराधन कर रहा था, इसलिए वो शिव का मंदिर है, शिव का देव का सानिध्य है, इसलिए उधर स्पष्ट तांबूला प्रश्न में आया है। मलाली में मस्जिद थी, लेकिन मरम्मत का काम शुरू हुआ तो मंदिर होने का दावा हो गया। सच्चाई जानने का एक ही तरीका था कि सर्वे हो, लेकिन मस्जिद पक्ष ने सर्वे का विरोध किया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने वो तरीका अपनाया जिसे केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की परंपरा कहा जाता है। दक्षिण भारत के राज्यों खासकर केरल और कर्नाटक में अनबूझे सवालों के जवाब के लिए तांबूल प्रश्न अनुष्ठान कराया जाता है। तांबूल प्रश्न अनुष्ठान में प्रश्न करने वाला ज्योतिषी के सामने लिखकर सवाल रखता है। सवाल करने के समय ग्रह नक्षत्रों की गति का अध्ययन किया जाता है। सवाल जिस स्थान पर किया गया है उसके अक्षांश और देशांतर के आधार पर ज्योतिषीय गणना की जाती है। इसके बाद तांबूल पत्र यानी पान के पत्तों के माध्यम से ज्योतिषी अपना जवाब देते हैं। तांबूल प्रश्न ज्योतिष केरल, कर्नाटका, उड़ीसा, इधर ये बहुत प्रयोग में लाया जाता है। ये प्रश्न ज्योतिष का ही एक हिस्सा है जिसमें कोई व्यक्ति एक प्रश्न करता है और उसके आधार पर उत्तर प्राप्त होते हैं। अनेक विधियां हैं, जैसे ताम्रपत्र पर उंगली रखकर प्रश्न किया जाता है और उसके बाद उत्तर ढूंढा जाता है और उत्तर ढूंढकर फिर वो पूरा पढ़ते हैं। उड़ीसा में तो ये बहुत प्रचलित है। उसके अलावा उत्तर भारत में
प्रश्न किया जाता है और उसके आधार पर ग्रह नक्षत्र बनाकर प्रश्न की एक कुंडली बनाकर और फिर उसके अनुसार प्रेडिक्शन किए जाते हैं। केरल और कर्नाटक में सवालों का उत्तर जानने के लिए प्रचलित इस पारंपरिक पद्धति को मलाली मस्जिद या मंदिर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। तांबूल प्रश्न अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध पुजारी गोपाल कृष्ण पणिकर को मलाली मस्जिद के पास के मंदिर में बुलाया गया। ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಅದು. ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೆಲವು ಉಪಾಧಿಗಳು ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೋ അല്ലെങ്കിൽ ಮಠದಲ್ಲಿಯೋ ಉಂಟು. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. ಯಾವ ಕಾಲಂ, ಯಾವ ಗುರು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರು, ಅವರ ಉಪಾಸನಾ ದೇವತೆ ಯಾವುದು, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಚಿಂತನೆ. ಆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದರಿಸಿ. ಊರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪಂದನ ಕೊಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ನಾವು ಕರೆಯೋದು, ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದು, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಯ್ತು, ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರೋ ನಾವೊಂದು ಈಗಿನವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪೊಂದಲ್ಲ, पूर्व कालದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. मंगलुरु में प्रसिद्ध पुजारी गोपाल कृष्ण पणिकर ने जो तांबूल प्रश्न अनुष्ठान करवाया उसमें लिखकर 2 सवाल पूछे गए। सवाल नंबर 1, मलाली मस्जिद है या मंदिर? सवाल नंबर 2, अगर ये मंदिर है तो किस भगवान का? तांबूल प्रश्न अनुष्ठान के बाद पहले प्रश्न का जवाब मिला कि मलाली मस्जिद जिस स्थान पर बनी है वहां पहले मंदिर था। दूसरे सवाल के लिए 4 ऑप्शन दिए गए थे, देवी मंदिर, अयप्पा यानी कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर या कार्तिकेय गणेश का मंदिर। उत्तर मिला शिव मंदिर। इन सवालों के जवाब मिलने के बाद अनुष्ठान कराने वालों ने कहा कि अब बाकी सवालों के जवाब जानने के लिए जल्द ही और बड़ा अष्टमंगला प्रश्न अनुष्ठान करवाया जाएगा। देख लीजिए, अभी तांबूला प्रश्न में स्पष्ट लिखा है वो देवता सानिध्य है और शिव का उधर आराधन करता था। अभी हमको पता चलने का है कितना साल पुराना का मंदिर है और उसका आराधन पूजा मूल कौन कर रहा था, कौन सा हिंदू कर रहा था, कोई राजा कर रहा था और कोई मठ में पूजा हो रहा था और किसी ने उसको पूजा कर रहा था। इसको हमको मालूम पड़ना चाहिए, इसलिए हमने अगला कार्यक्रम हमारा अष्टमंगल प्रश्न वो रखेंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या इस तरह के अनबूझे सवाल किए जाएं तो तांबूल प्रश्न अनुष्ठान से जवाब मिल सकते हैं? ये जानने के लिए हम दिल्ली में दक्षिण भारतीय अयप्पा मंदिर पहुंचे। बेसिकली आपको थोड़ा बहुत बिलीव होना चाहिए। कोई भी एस्ट्रोलॉजर हो, कोई भी भगवान हो, वो भगवान के बाद अगर बिलीव नहीं है फिर आपको पूजा करके फ़ायदा नहीं है। बिलीव होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। वो बिलीव के ऊपर होता है आपका ये जो बाद में आपका रिलीफ मिलता है या जो भी आपका जो इच्छा पूरा हो गया, वो दैट इज़ तांबुल पर बेसिकली वही होता है। दिल्ली के अयप्पा मंदिर के पुजारी रवि नायर ने दावा किया कि दक्षिण भारत में हिंदू धर्म की आस्था रखने वाले लोगों में तांबूल प्रश्न अनुष्ठान और अष्टमंगला प्रश्न अनुष्ठान बहुत प्रचलित है। तांबुल प्रश्न पूजा नहीं होता, तांबुल प्रश्न होता है। तांबुल प्रश्न इज एस्ट्रोलॉजी। तो इफ किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो वो तांबुल प्रश्न करता है। तांबुल प्रश्न क्या होता है? पान के पत्ते आपको देता है जो एस्ट्रोलॉजर, उसके बेसिस में फिर वो देखे और पान का जो पान आप पता आप उठाते हैं वो पान का साइज, शेप, स्ट्रेंथ सारा देखे देन वो बताते हैं आपको ये प्रॉब्लम है। वो अगर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम के लिए वो बोलते हैं, फिर आप एक सोल्यूशन बोलते हैं। वो सोल्यूशन है पूजा, मंदिर में जाके पूजा। सो दैट इज़ तांबुल प्रश्न पूजा। तो दैट इज़ ये दोनों अलग अलग है। अब तक हमें ये आस्था का मसला ही लग रहा था। खुद अयप्पा मंदिर के रवि नायर ने इसे आस्थावानों के बीच की परंपरा बताया, लेकिन सवाल ये था कि क्या इस तरह के अनुष्ठानों से सवालों के हल भी मिलते हैं? सवाल का जवाब ढूंढते हुए हम जयपुर के अयप्पा मंदिर पहुंचे। वो विष्णु भगवान ये अपना भूमि में आता है और इसे ठीक है, वो विष्णु भगवान है। अपन देखे ये विष्णु भगवान का एक पिताजी चाहिए, तो पिताजी के लिए तंत्री का अपन तंत्री बोलता है, वो तंत्री के बुलाता है। कौन सा तंत्री? वो 3 तंत्री यानी 4-5 तंत्री में अपन का नाम लिखा है। इसके बाद में कौन सा तंत्री अपन देवजी में देखेगा कौन सा तंत्री चाहिए। दरअसल बेंगलोर में यह पूरा विवाद करीब 1 महीने पहले उस वक्त शुरू हुआ जब वहां की एक मस्जिद के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जिसके बाद
मंदिर के ढांचे पे जैसे ही आगे काम बढ़ता रहा, ऐसा प्रतीत होने लगा कि वहाँ पर जो गुंबद है वह किसी मंदिर का अवशेष की तरह है। कई सारी मूर्तियाँ भी वहाँ लगी मिली। ऐसे में हिंदू संगठन अब इस बात पर जोर देने लगे कि यहाँ पर जहाँ इस वक्त मस्जिद था वहाँ पर कभी मंदिर था। यही कारण था कि वे यहाँ पर पूजा पाठ आराधना की इजाज़त मांगने की प्रशासन से के पास पहुँच गए और प्रशासन से कहने लगे कि यहाँ पर मंदिर था। तो उन्हें भी ज्ञानव्यापी मंदिर का जो मामला सामने आया उसके बाद यहाँ पर भी पूजा करने की इजाज़त दी जाए। हालांकि प्रशासन ने इससे जुड़े तमाम तरह के दस्तावेजों को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ मस्जिद प्रशासन से भी मंगवा लिया, इतिहासकारों से भी पूरी जानकारी ली। पता चला कि अष्टमंगल प्रश्न अनुष्ठान तांबूल प्रश्न अनुष्ठान के आगे का अनुष्ठान है। अष्टमंगल अनुष्ठान ज्यादा जटिल है। तांबूल प्रश्न अनुष्ठान सिर्फ कुछ घंटों में पूर्ण हो जाता है, लेकिन अष्टमंगल प्रश्न अनुष्ठान में 4 दिन लगते हैं। तांबूल प्रश्न अनुष्ठान में सिर्फ एक विशेषज्ञ ज्योतिषी होते हैं, लेकिन अष्टमंगल प्रश्न अनुष्ठान में 6 से 8 ज्योतिषी घर या मंदिर के अलग अलग कोनों में बैठकर सवालों के ज्योतिषीय जवाब ढूंढते हैं। अष्टमंगल प्रश्न, जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 8 ऐसी वस्तुएं जो मंगलकारी होती हैं, उनके माध्यम से प्रश्न किया जाता है। इसमें अंकगणित का भी उपयोग किया जाता है, न्यूमरोलॉजी का भी प्रयोग किया जाता है। एक स्थान पर एक प्रश्न पूछने की व्यवस्था की जाती है, वहाँ 8 ये मंगलकारी वस्तुएं रखी जाती हैं, ध्यान किया जाता है, फिर प्रश्न पूछा जाता है। यह और भी ज़्यादा बारीक गणना है। जैसे अभी हमने जाना कि तांबूल प्रश्न ज्योतिष क्या है, ये उससे भी एक कदम आगे है। ये और भी पर्टिकुलर आंसर दे सकती है। तो इस प्रकार से कोई कार्य हुआ है, नहीं हुआ है, कोई व्यक्ति जिंदा है कि कोई व्यक्ति मर गया है, कब जिंदा रहा होगा जो अब मर गया है, कोई घर से भाग गया है तो कब भागा होगा, किस दिशा में भागा होगा, इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियां इस ज्योतिष विधा से प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू संगठनों ने अब दावा किया है कि अब वो अष्टमंगल अनुष्ठान करेंगे और उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जिनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बड़ा सवाल यही है कि क्या इस अष्टमंगला पूजा पद्धति के बाद जो लोग अब तक यह दावा कर रहे हैं कि यह मस्जिद ही था, यहाँ पर कोई हिंदू स्ट्रक्चर नहीं था, वे इस बात को मानते हैं या अदालत को ही कोई बड़ा फैसला अब तक मिले दस्तावेजों के आधार पर करना पड़ता है। हालांकि इन दोनों ही पूजा पद्धति की सबसे बड़ी बात है कि कानूनी रूप से इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन वैदिक और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर इन पूजा पद्धति का दक्षिण भारत में बहुत ही ज़्यादा महत्व है और लोगों की आस्था भी इसके प्रति काफ़ी प्रगाढ़ रूप से जुड़ी हुई रहे। डेस्क डिस्कवरी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।